तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर। कहता है कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियाँ, किस चीज़ों में किनको किस मात्रक में नापना है, किस यूनिट में नापना है, ये जो हम लोगों को मिला है ये हम लोगों को इसी तरह नहीं मिला है। इसमें कई सारी साइंटिस्टों का कह सकते एक तरफ से उनका जो है वरदान है इसमें, जो हम लोगों को काफ़ी समय के बाद ये पद्धतियाँ मिली है। आप देख सकते हैं कि पहले जो है 10 बार बैठक हो चुका था, इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों के साइंटिस्ट जाते थे यूनिट को खोजने के लिए, लेकिन क्या होता था कि कुछ रिजल्ट ही नहीं आता था। अंततः जब 11वीं बैठक हुई, 11वां बार सम्मेलन हुआ, कहता है 11वीं बार तौल एवं माप का महासम्मेलन, ठीक है। जब 11वीं बार बैठक हुआ वर्ल्ड में, वो भी कहाँ हुआ था, ये जो हुआ था ये हुआ था पेरिस के निकट एक सेवर नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था। कहता जब 11वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन, अंग्रेजी में इसे बोले तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। कहता ये जो हुआ था अक्टूबर 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवर नामक स्थान पर ये जो है ये बैठक संपन्न हुआ था, ठीक है। कहता कि इसमें सभी साइंटिस्टों के काफ़ी लंबे समय के चर्चा के बाद वो जो है मात्र 6 आधारी राशियों को इसमें परिभाषित किया गया। काफ़ी लंबा समय डिस्कशन किया गया किनको किस में मापेंगे, क्या यूनिट होगा, कि एक मान लीजिए 1 केजी वेट में कितना क्या रखना है, ये सब सारे डिस्कशन के बाद काफ़ी लंबा समय तक चर्चा चला इस 11वीं बैठक में, ठीक है। काफ़ी लंबे समय के चर्चे के बाद हमें जो क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल सिस्टम सबसे पहले बनाया गया और उस इंटरनेशनल सिस्टम में 6 आधारी राशियों को जोड़ा गया और उस 6 राशियों का क्या हुआ कि उनको परिभाषित किया गया, ठीक है, विद द टर्म्स, हर एक चीज़ों को पूरा करते हुए। वो 6 राशियाँ कौन कौन सी है आधारी राशियाँ, आइए समझ लेते हैं। उनमें सबसे पहला एक लंबाई आता है, ठीक है। सेकेंड हमारा जो है द्रव्यमान आता है। थर्ड समय आता है। चौथा विद्युत धारा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। 5वां ताप यानी टेम्परेचर है। उसके बाद छठा ज्योति तीव्रता आता है, ठीक है। इसको बोला जाता है लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को। कहता है कि ये हम लोगों को कब मिला, 11वीं बार बैठक करने के बाद, यानी इससे पहले 10 बार इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों को लाना था, उसके लिए 10 बार बैठक किया गया कि वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, अगर हम कुछ यहाँ 1 केजी नापते हैं, 1 मीटर नापते हैं, तो वो विदेश में भी जाके 1 केजी या 1 मीटर होना चाहिए, ना कि वहाँ कम हो जाना चाहिए या बड़ा। तो उन चीज़ों को करने के लिए 10 बार शुरू में बैठक किया गया, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब 11वीं बार बैठक हुआ तो उसमें हमें मात्र 6 आधारी राशियों को परिभाषित किया गया। ये बैठक कब हुआ था याद रखेंगे आप लोग, इस भी अक्टूबर 1960 में पेरिस में, ठीक ना, सेवर नामक स्थान पर, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ी देर पहले क्या जाने थे इसी क्लास में कि 11वीं तौल एवं माप का जो महासम्मेलन हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। यहाँ मेजर्स छूट गया, आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाले, थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा, यहाँ वेट एंड मेजर्स होगा, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं वेट एंड, आप वो देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो में हम लिखा दिए हैं, ठीक है। कहता है कि 14वीं, पहले तो हम लोग पढ़े थे 11वीं, उसके बाद 12वीं बैठक हुआ, 13वीं बैठक हुआ, उसमें कुछ नहीं निकला। 2 बैठक फिर हमारा क्या हो गया, लगभग मानिए तो वेस्ट ही चला गया। फिर जब 14वीं बैठक हुआ तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों को एक और आधारी राशियाँ मिली। वो क्या है, पदार्थ का मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं अंग्रेजी में से। ये 7वीं आधारी राशि और आखिरी आधारी राशि है। इस चीज़ को परिभाषित किया गया कब, 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में, ठीक है, 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। जब 14वीं बैठक हुई तो उसमें हम लोगों को पदार्थ की मोल जो 7वीं आधारी राशि है वो हम लोगों को मिला, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट्स हैं उनको जान लेते हैं। कहता है कि जब ये सारी चीज़ हो गया तो इस पद्धति में 2 और चीज़ जोड़ा गया। कहता है कि जब फिजिक्स आगे चलते गया इन 7 आधारीय राशियों के बल पे, तो हमें 2 और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जिन्हें हमें ऐड करना पड़ा अलग से। हालांकि ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, भौतिक राशियाँ नहीं है, फिर भी इन्हें क्या किया गया, ऐड किया गया। चले जानते हैं वो कौन है। कहता है इस पद्धति में ज्यामिति, ये 2 चीज़ जो लाए गए ये ज्योमेट्री से लाए गए, ठीक है। कहाँ से लाया गया, ज्योमेट्री से। ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री के 2 राशि, एक समतल कोण है जिसको हम लोग प्लेन एंगल पर बोलते हैं, मैथ में ये पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, 9th में ही। दूसरा आता है घन कोण, सॉलिड एंगल, ठीक है। इन 2 कोणों को जोड़ा गया और इन दोनों कोणों का जब हम ग्राफ पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ों का, उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, और कई सारे जगहों पर जो है इन दोनों चीज़ों का यूज होता है। जब हमें कहता है ना आवश्यकता ही
किसी भी आविष्कार की जननी होती है। जब हम इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता मिली तो क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके इन्हें भी क्या किया गया, राशियों में जोड़ दिया गया। एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, समतल कोण और घन कोण को भी जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ मेंशन कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं आसानी से, ये क्या है, भौतिक राशियाँ नहीं है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इसे आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे, ठीक है। कहता है कि जब इन दो चीज़ों को जोड़ा गया तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, संपूरक मात्रक, ठीक है ना। इन्हें क्या कहा जाने लगा, संपूरक मात्रक। आप लोग नोट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, नोट को हम लोग अलग में इसलिए लिखाते हैं ताकि आप लोग इसे ध्यान से देखें, आखिर ये चीज़ है क्या। ये ना तो देखिए ये आधारी राशियाँ है ही नहीं ये दोनों, लेकिन फिर भी ज़रूरत के हिसाब से जोड़ा गया। हम पहले ही बता चुके थे विज्ञान में क्या होता है, आवश्यकता अनुसार एक रूल लिखाए थे, आवश्यकता अनुसार आपकी सोच में क्या होगा, परिवर्तन कर सकते हैं। कब, जब सामने वाले की थ्योरी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तब आपकी थ्योरी में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब देखा इन दो चीज़ों की आवश्यकता हुई तो इन दोनों को क्या किया, जोड़ा गया। जब इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया गया सिस्टम ऑफ यूनिट में, मात्रकों की पद्धतियों में, तब उन्हें क्या कहा जाने लगा, संपूरक पद्धतियाँ, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स नए टॉपिक की ओर, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग जैसे बोल रहे थे आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ये सारी चीज़ के हम लोग जिक्र कर रहे थे, लेकिन होता क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये अब हम लोग थोड़ा सा डिक्लेयर में जानेंगे कुछ एग्जांपल के तौर पे। ये चार्ट आपको याद भी करना है, आगे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जब हम नॉमिनिकल्स बनाएंगे क्वेश्चन आंसर, तब इन चार्ट्स में जितने भी चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। तो कहा जाता है कि आपका जो है कुछ यहाँ पर आधारी राशियाँ हैं और उनके SI मात्रक। हम लोग पहले पढ़े थे मात्रक, मात्राओं में एक नया वर्ड जुड़ गया SI। अब SI क्या है, अभी हम लोग जान रहे थे कि अभी जो बैठक हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था और जनरल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था, वो हो रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। क्या निकाल रहे थे, सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम निकाल रहे थे यूनिट का यानी मात्रक का, वो भी क्या, इंटरनेशनल लेवल पे। तो S से हो गया हमारा सिस्टम निकाल रहे थे, और I से इंटरनेशनल यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का जो सिस्टम है किस चीज़ का, मात्रक का, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, SI। SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का जो सिस्टम है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को नापने या तोलने का जो हम लोग यूनिट बोलते हैं, यूनिट का जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI मात्रक, ठीक है। मात्रक में SI जुड़ गया तो इससे आप लोग घबराएंगे नहीं, ये हम क्लियर कर चुके हैं क्या है SI, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। हम पहले भी बता चुके थे कि आधारी राशियाँ 7 है और कौन कौन सी है। अब ये जानेंगे कि सातों आधारी राशियों का यूनिट क्या है, किस में क्या नापेंगे और उसको संकेत क्या है, किस तरह लिखना है कॉपी पर। पहला आता है हमारा आधारी मात्रक लंबाई, अंग्रेजी में इसे हम लोग लेंथ बोलते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। और इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर। लंबाई को हम लोग जो है आधारी राशि को हम लोग मीटर में नापते हैं, मीटर ये SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरे विश्व में लंबाई को मीटर के तौर पे ही मापा जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसका एक शॉर्ट संकेत होता है। मान लीजिए हर जगह हमें मीटर लिखना, हर जगह तो हम बार बार मीटर तो नहीं लिखते जाएंगे ना, तो उसका एक शॉर्ट संकेत बना दिया गया, उसको संकेत बोलते हैं, उसे M से सूचित किया जाता है, ठीक है, M से डिनोटेड किया जाता है हर जगह। दूसरा आता है द्रव्यमान, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है मास। इसको भी आगे एक चैप्टर है उसमें हम लोग को डिटेल से पढ़ना है मास के बारे में, द्रव्यमान। कहता है इसको जो हम लोग नापते हैं किलोग्राम में, इंटरनेशनल मतलब जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उसमें द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, ठीक है। और उसका संकेत क्या है, केजी। आप लोग आसानी से इसे जानते होंगे, ये हम लोग क्या है डेली लाइफ से रिलेटेड है किलोग्राम, तो इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोटेट करते हैं, केजी से, ठीक है। तो ये हम लोग आसानी से जानते हैं। अब है समय, इसको हम लोग अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं और इसे हम लोग सेकंड में मापते हैं। ये हम लोग पद्धति में भी बता दिए थे, FPS CGS पद्धति में, ठीक है, कि समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। और इसका शॉर्ट क्या है, संकेत क्या है, इसको हम लोग डिनोटेट करते हैं S से, ठीक है, स्मॉल s, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ एक ही चीज़ क्या है, कैपिटल लेटर है, उसके बाद जितने भी हैं सारे स्मॉल लेटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं और उसका संकेत S है, इसे हम लोग S से डिनोटेट करते हैं। अगला है चौथा विद्युत धारा, अंग्रेजी में से इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसे भी हम लोगों को पढ़ना है। फिलहाल हम लोग इसको जो मापते हैं वो उसे मापते हैं एम्पियर में। आप लोग सुने होंगे कि ये बॉल जो है कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 0.2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये इसको जो है
वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है विद्युत धारा, यानी उस बल्ब में कितनी विद्युत धारा जा रही है वो मापा जाता है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल जान लेते हैं विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और उसका क्या होता है संकेत कैपिटल ए होता है। ध्यान रखिएगा, सारे आधारी जितने भी राशि है उसमें मात्र केवल यही एम्पियर ही है जो एक कैपिटल लेटर है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्या है कि कई बार ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर उसे किस चीज़ से संकेत करते हैं। आपको 2 ए लिखा मिल जाएगा, एक स्मॉल एक कैपिटल, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे विशेष। ठीक है, 5वां आता है ताप टेम्परेचर, इसको हम लोग मापते हैं केल्विन में। ठीक है, इसको केल्विन ही बोला जाता है, यहाँ अंग्रेजी लिखना था इसका। ठीक है, अंग्रेजी इसका होता है केल्विन। ठीक है, इसको बोलते हैं केल्विन में मापता है और इसका संकेत होता है, इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं के से। ठीक है, केल्विन डिनोटेड होता है के से। ठीक, एंड नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग मापते हैं कैंडेला में और इसका जो संकेत होता है फ्रेंड्स वो होता है CD। ठीक, एंड लास्ट जो है 7वां वो होगा पदार्थ की मोल। ठीक है, 7वां जो होगा वो होगा पदार्थ का परिमाण होगा, सॉरी पदार्थ का परिमाण। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसे हम लोग मापते हैं मोल में। ठीक है, और इसका संकेत होता है मोल ही होता है MOL, ये आपको स्मॉल में लिखना। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, जो पढ़ा रहे समझ में आता होगा, तो आप लोग दोस्तों आपके जितने भी सारे दोस्त हैं, क्योंकि आज ये पहला चैप्टर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग मात्र 2 ही क्लास या 3 क्लास मुश्किल से हुआ होगा, तो आप उन्हें शेयर कर देंगे लिंक को, ताकि वो भी क्या है जानकारी ले सके। ठीक है, अगर समझ में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में उसका पूर्ण तरह से उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नई ऊर्जा और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।